नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पत्रकारिता कल और आज की 8वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदुस्तान पलामू के चीफ ब्यूरो सतीश सुमन। आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इस चैनल के माध्यम से पत्रकारिता कल और आज विषय पर कड़ी चला रहे हैं। इस कड़ी में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता को आप किस दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहली बात प्रेम प्रकाश जी, धन्यवाद। आपने मुझे चयन किया, ये अवसर दिया इस विषय पर रखने के लिए। बड़ा अच्छा सवाल है कि पत्रकारिता को किस नजर से देखते हैं। पत्रकारिता पहले भी जिस नजर से था वही नजर आज भी है। पत्रकारिता बेसिकली सामाजिक सरोकार है, सामाजिक जवाबदेही है जी। अगर पत्रकारिता को इस रूप में समझे तो जिस पत्रकारिता की जब भी चर्चा होती है तो उसके साथ ही चर्चा होती है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में दो शब्द है, लोक और तंत्र। इस पे हम बाद में आएंगे। मैंने आप पत्रकारिता को सामाजिक सरोकार से जोड़कर देखते हैं। सामाजिक सरोकार है जी। अब पत्रकारिता का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। यस। हम यूं कहें कि हिंदी पत्रकारिता को ले ले तो उदंत 200 साल अगले साल 200 साल पूरा हो। उदंत मार्तंड से 26 इसकी शुरुआत हुई में आई थी उदंत मार्तंड। जी। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो हिंदी पत्रकारिता भी अपने 200 साल पूरे कर चुके, करने वाले 26 में होगा। पहुंच चुके। मैंने उसके 2 शताब्दी। तो और अंग्रेजी अखबार के या अंग्रेजी पत्रकारिता की शुरुआत तो बहुत पहले से 1789 में है। वो भी। तो अगर हम देखें तो पत्रकारिता का इतिहास, अगर भाषा के बंधन को हटा दें तो पत्रकारिता का इतिहास बहुत लंबा रहा है। और इस लंबे इतिहास में आजादी के आंदोलन, हम बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता के साथ कौन से मूल्य जुड़े थे और कैसी थी उस वक्त की पत्रकारिता। अगर देखिए पत्रकारिता, हमने कहा शुरुआती में कहा कि पत्रकारिता सामाजिक सरोकार से जुड़ी है, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता प्रभावित होगी सामाजिक जरूरत के अनुसार। जी। तो तब जब हम पत्रकारिता कर रहे थे, यानी आजादी के आंदोलन के दौरान, प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले, तो हमारे पास दो तरह के ध्रुव थे। एक ध्रुव था सत्ता, जी, जो हम पे शासन कर रहा था, जी जी, और एक ध्रुव था जो हम शासित हो रहे थे, जी। तो पत्रकारिता उस समय भी दो ध्रुवों की पत्रकारिता थी। एक जो पत्रकार थे जो शासन की पत्रकारिता से चल रहे थे, वह शासन के नीतियों को सही बताने का प्रयास करते थे। हाँ। और एक पत्रकारिता वह थी जो यह बताने के प्रयास कर रहे थे कि अब हम सक्षम हो चुके हैं, हमें आजादी चाहिए। यानी कि पहले के पत्रकारिता में आजादी के आंदोलन, केंद्र में आजादी था। उसके एक ध्रुव में वह थे जो बताना चाह रहे थे कि आप अभी आजाद होने के लायक नहीं। जी। हम नीति बना रहे हैं, इस नीति में आप चलिए, आपका ग्रोथ होगा, आप अच्छे। इन दोनों पत्रकारिता के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रभावी कौन सी पत्रकारिता थी? देखिए, जब देखने की नजरिया है। हाँ, प्रभावी कौन सी थी आपके नजरिए से? आपके नजरिए से जब हम मास की बात करेंगे, जी, हम इंडियन हैं जी, हम भारतीय हैं जी, तो हम किसके लिए लड़ रहे थे? मास तो हमारे साथ था। जी। तो जब हम पहले जब पत्रकारिता की बात करेंगे तो पहले की पत्रकारिता में प्रभावी शासन की पत्रकारिता थी। शासन की पत्रकारिता थी प्रभावी, क्योंकि वह बताने का प्रयास कर रहा था। हमारी लेवल थी, उस लेवल पे हम नहीं थे कि हम खड़ा हो सके। यही कारण है कि भारत की अगर पत्रकारिता की बात करें, भारत में जी, तो जब 1789 में शुरू जब हो रही है पत्रकारिता, तो उस समय जो आया कलकत्ता एडवर्टाइजर के रूप में, तो बेसिकली क्या था, शासन की बातों को जनता तक पहुंचाता था केवल।
कि यह नीति बनी है, आपके लिए यह काम की चीजें हैं, लेकिन वह हमारे काम की नहीं हो पा रही थी। हम तब धीरे धीरे क्या हुआ कि हम धीरे धीरे महसूस किए कि नहीं, अंग्रेजी में हम पत्रकारिता करके अपने लोगों को नहीं समझा सकेंगे। तब हमने भाषाई पत्रकारिता शुरू की, और तब अनेक भाषा जो हमारे देश में बहुत विभिन्न भाषा जो बोले जाते, तो हम उन भाषा में, कहीं मराठी में, कहीं हिंदी में, कहीं बांग्ला में, इस तरह से पत्रकारिता आया। हमारा उस पत्रकारिता का उद्देश्य क्या था? अपने लोगों को यह बताना कि जो नीति है, यह नीति हमारे लिए कहां फायदेमंद है और कहां नुकसानदेह है। तब जब हम लोगों को यह बताने में सक्षम हो गए जी, तो हम प्रभावी होते चले गए, और एक अच्छा समय आया 15 अगस्त 1947 कि हम इतने प्रभावी हो गए कि हमने कहा कि भाई हमको शासन दे दो, और हमें शासन मिल गया। यानी शासितों की जो पत्रकारिता थी जी, उसकी पत्रकारिता प्रभावी करने में संघर्ष किया और प्रभावी बनाया है, जिसके केंद्र में आंदोलन था। आंदोलन। अब आज की पत्रकारिता भी क्या वैसी है? उसके बाद की अगर पत्रकारिता देखें आप, हाँ, उसके बाद की पत्रकारिता कैसी रही? तो जब आजादी हमको मिल गई जी, तो शासन तो हमको मिल गया, हाँ हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास नहीं था। हम शासन करने के योग्य तो नहीं थे, हमको पता तो नहीं था कि हम कैसे चला सकते हैं। जी, तो फिर एक जो पत्रकारिता फिर शुरू हुई, जी, वो पत्रकारिता थी कि कैसे हम अपने आप को खड़ा कर सकें, हम अपने देश की नया अर्थव्यवस्था कैसे बना सकें, हम अपने लोगों को, अब शासक भी हम ही थे और शासित भी हम ही हो गए, दो वर्ग खड़ा हो गया। तो यहां से हमने एक वर्ग देखा खड़ा हुआ, जिसको लोकतंत्र हम कहते हैं। लोकतंत्र एक तंत्र, हम ही में से एक तंत्र हमने बनाया, और एक लोक का तंत्र हो गया। तो लोक ने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं करने दो, हम एक तंत्र बनाते हैं, अपने लोगों को देते हैं, ये हमारे लिए व्यवस्था करें। नहीं, और ये लोकतंत्र की बात तो भारतीय संविधान में भी करा है। हाँ, वहीं से हाँ। हमने जब आजादी पाया, हाँ, तो आजादी पाया तो हमने मोड़ तय किया कि हम कैसे शासन अपने देश को चलाएंगे। जी, तो हमने मोड़ तय किया कि लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब लोक जो है वो एक बड़ा वर्ग है, और उसमें से एक सिस्टम के लिए हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिनके जिन्हें होगी कि भाई राज्य कैसे चलाइएगा, हमसे चिंता नहीं करना। हाँ, ठीक है। अब ये लोकतंत्र को आजादी के बाद लोकतंत्र को अपने केंद्र में लाया पत्रकारिता। देश ही लाया, देश ही खड़ा हुआ, देश खड़ा हुआ, पत्रकारिता लोकतंत्र को लिया। हाँ, लोकतंत्र। अब हम चूंकि जब यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे थे, तो उस समय हमारी आंदोलन की पत्रकारिता थी, हमें आजादी लड़ना था। जी, आजादी तो आ गई, तो आजादी लेना था, तो हम सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। हाँ, जब हम 47 के बाद जब हम पत्रकारिता शुरू किए, तो सत्ता हमारा एक दिशा बदला। हम सत्ता के खिलाफ नहीं खड़ा थे, हम मिटा देंगे, हम हटा देंगे, ऐसे हम विरोध में नहीं थे। हम विरोध में कहां खड़ा थे? जिसको पैरेलल कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब खेती करते हैं तो खेत तक पानी पहुंचाने के लिए करहा बनाते, करहा में 2 हम मेड़ बनाते हैं, जिसके आधार पर नहर भी खड़ा होता है। तो क्या है? वो है कि हम धारा को रोकेंगे नहीं, धारा को सही जगह हमको पहुंचाना है, मैंने उसकी सही जगह सही रास्ता दिखाना है, सही पहुंचाना है। जी। तो आजादी के बाद की जो पत्रकारिता हुई, वह पत्रकारिता इस तरह की पत्रकारिता थी कि देश में जो अपने कानून बने, अपने देश के लायक जो कानून बने, उसको बनाने में, देश के निर्माण में हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमारा जो मोड़ था कि हम अपने शासन में अपने राज्य बना सकें, हम स्वयं को उस लेवल तक, अपने लोगों को उस लेवल तक डेवलप करा सकें, जो बड़ा गोल था हमारा, कि हमारे भय नहीं हो, भूख नहीं हो, हर कोई निर्भय होकर के अपना ग्रोथ कर सके। ये तो मान लिया कि आजादी के 50 साल, करीब 50 सालों तक ये चला। अब इस 50 साल के बाद, अब इस 50 साल के बाद की जब पत्रकारिता देखें, तो अब क्या हुआ कि उस समय हमारे पास योग्यता नहीं था, या हम कहें कि हम भूखे मरना पड़ता था। एक दौर ऐसा था कि हम भूखे मर जाते थे, हमारे पास इतना भोजन नहीं था कि हम अपने आंखों के सामने मरते हुए परिवार को बचा सके। आज पत्रकारों की स्थिति यह है कि अब भूखे नहीं मरेगा।
पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता, पत्रकार। हाँ, पत्रकारिता पे ही बोला जाए। हाँ। तो अब जब हम यहाँ आ गए, हाँ। देश जब यहाँ आ गया जी, कि हम अब भूखे मरने की स्थिति में नहीं, हमको रोटी मिल जाती है, हमको माने पत्रकारिता से जुड़े लोग अब भूखे नहीं मर सकते। नहीं मर रहे, क्योंकि देश में नहीं मरने वाला, देश की स्थिति वो नहीं। माने यानी पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सही है। आर्थिक स्थिति सही को देखने का दो तरीका है। एक तो मैं कह रहा हूं भूखे मरना, हाँ, और एक हुआ कि एक का क्वालिटी लाइफ को जीना, दोनों अंतर है। यानी पत्रकारों को आज के दिन कुछ मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मिलना चाहिए, जो लेवल पे होना चाहिए, जो क्वालिटी लाइफ होना चाहिए, जी, उससे पीछे, उससे पीछे। पीछे। अच्छा, ये इस पर तो 2 लाइन बाद में आएंगे। ये हम ये जानना चाहते हैं कि आज की पत्रकारिता अगर देखा जाए तो आज की पत्रकारिता के केंद्र में कौन से वो मूल्य स्थापित है? जी, आजादी के पहले का तो हो गया, स्पष्ट हो गया कि पहले की पत्रकारिता में आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी का ये केंद्र में स्थापित है। आज के दिन मैंने 50 वर्षों के बाद की बात कर रहे हैं, जब आज हम अमृत काल मना रहे हैं, ऐसे में कौन सा मूल्य स्थापित है केंद्र में? आज अगर आप देखेंगे तो मैंने शुरू में ही कहा कि पत्रकारिता का केंद्र में हमेशा सामाजिक सरोकार है, वो तो परिभाषित है, ठीक है। हाँ। तो आज आप सामाजिक रूप से देखें तो आज का समाज को क्या देख रहे हैं? आज के आप समाज को देखेंगे कि आज हर व्यक्ति अपना ग्रोथ चाह रहा है कि हम ग्रोथ करें। तो पत्रकारिता का मूल्य आज के डेट में क्या हो सकता है? तो आज के डेट में पत्रकारिता का मूल्य यह है कि उस व्यक्ति को, परिवार को, समाज को डेवलपमेंट में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। डेवलपमेंट एक भेग वर्ड है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति एक ग्रोथ चाहता है। हाँ, हर व्यक्ति ग्रोथ चाहता है। जब हम कलम उठाएं, हाँ, तो हम ये देखें कि हम उस ग्रोथ में कैसे मददगार बन सकते हैं। जैसे आप अबुआ आवास पे खबर लिखने जा रहे हैं जी, तो यह खबर न लिखें कि अबुआ आवास में बहुत भ्रष्टाचार है। आप यह लिखें कि अबुआ आवास किसके लिए है, यह योजना किसके लिए सिलेक्ट किया गया जी। तो आप पाएंगे कि यह जो डिप्राइव लेवल पे है, जो अंत्योदय कह सकते हैं, जो अंतिम परिवार है, उसके लिए कह रहे हैं कि अबुआ आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लिए है, सबसे पहला अधिकार उसका है जी। तब हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या सलतुआ गांव में, हम सलतुआ गांव आज गए तो हम सेलेक्ट करेंगे क्या वैसा परिवार है, वह परिवार को मिला और नहीं मिला, इसमें बाधा कौन कौन चीज थी। और मैं एक फैक्ट फाइल वहां से रखूंगा कि भैया यह पत्रकारिता, तो ये पत्रकारिता है, ये हम डेवलपमेंट में मददगार बन रहे हैं। यानी कि डेवलपमेंट ही आपके केंद्र में है। यहां पर आके एक सवाल आता है कि भारत के संविधान में जो बातें लिखी गई है, मैं जहां तक से समझता हूं, इस पर आप अपना विचार देंगे, कि भारत का संविधान के प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई है उस पर किन्हीं शब्दों को आपने केंद्रित किया है कि नहीं? क्योंकि हम यानी कि पत्रकारिता जो है भारत के संविधान से ऊपर नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकते। तो जैसे उसमें जो शब्द है सर्वप्रभुत्व संपन्न, उसमें शब्द है पंथ निरपेक्षता, उसमें है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा, चाहे है अभी, तो ऐसी स्थिति में विकास की बात तो हो ही जाएगी। पंथ निरपेक्षता जब आ जाएगी, सर्वप्रभुता संपन्न जब हमारा देश हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, तब कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसको इस रूप में समझिए कि जैसे तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं भारत कि का जो संविधान है जी, उसको एक कानून भी कर सकते हैं। भारत का वो कानून है। कानून और संविधान में अंतर है। उसको बताते हैं, कानून और संविधान में अंतर। उसको आप कानून, संविधान जो है वो भी एक कानून ही है, ठीक है। जब टेक्निकल भाषा में आइएगा तो कानून हो गया कि भाई उसके तहत जो हम एक प्रावधान बनाते हैं वह कानून, जी,
ठीक है, यानी कि वहाँ लेकिन आर्टिकल है, आर्टिकल हाँ, के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानून हाँ, बनता है। मैं उस विषय को नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा सा ब्रॉड में कह रहा हूँ कि भारत का संविधान भी एक कानून है। कानून होता क्या है? तो कानून की जरूरत तब होती है जब हमको कोई नीड होता है, हमें लगता है कि हम दो भाई हैं, अब दो भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं एक गतिरोध बन रहा है किसी भी विषय से, जी तो हम बैठते हैं दोनों, या तो हम लोग दोनों बैठ के कर लेंगे या हम अपने पिताजी को भी बैठा लेंगे जी और एक प्रावधान तय करते हैं कि हमें कैसे अब आगे की लाइफ हमको कैसे जीना है। ठीक है, तो हम वर्तमान को केवल नहीं देखते हैं, हम भविष्य को देखते हैं जी और भविष्य का एक गोल तय करते हैं कि हमें यहां तक जाना है तो ऐसे चलना है। तो देश को जो हमारे मनीषियों ने बनाया, जो हमको संविधान दिया, तो उन लोगों ने गोल तय किया कि भारत का जो संविधान है वो एक गोल है, उसकी प्रस्तावना, उसकी आत्मा, कि हमें भारत को यहां पहुंचाना है। लेकिन भारत उसी दिन पहुंच गया ऐसा नहीं, नहीं, वो उसी दिन पहुंचेगा भी, ऐसा भी नहीं होगा। अब हमारा गोल है, अब हम उधर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम पहुंच गए हैं। अगर पहुंच जाएंगे, जिस दिन पहुंच जाएंगे उस गोल पे, तो पत्रकारिता को उसमें से कुछ तो लेना पड़ेगा ना। पत्रकारिता ले रहा है। तो वही चीज तो हमने पूछा कि कौन सा मूल्य, संवैधानिक मूल्य को स्थापित किया है, आपने अपने देखा है या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पत्रकारिता में अब आप देखेंगे तो हर पत्रकार का एक दायरा है। जी ठीक है, उसको इस रूप में समझिए कि पत्रकारिता का जो निकलता है वो कहां से आ रहा है, तो अभिव्यक्ति की आजादी से आता है। संविधान का जो अभिव्यक्ति की आजादी का जो आर्टिकल्स है 19 का, वहां से निकल रहा है। अब उसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसके एक दायरा बनते जाएगी जी, उसको किसने कौन यूज कर रहा है। जी 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 ठीक है, तो जब वहां से वो निकला अभिव्यक्ति की आजादी, तो दो धाराएं होंगी उसकी। एक धारा होगा आपकी व्यक्तिगत धारा अभिव्यक्ति की आजादी की, कि एक आपको जो इच्छा आया आप बोल गए, और एक धारा होगा कि वो संगठन रूप लेगा। तो फिर एक संविधान बनना शुरू होगा कि अब प्रेम जी और सतीश जी दोनों बैठेंगे, तो दोनों की अभिव्यक्ति एक नहीं हो सकती है, या कुछ विषय पे सामने होगी, कुछ विषय पे असामने होगी। तो हम एक तय करेंगे, एक न्यूनतम साझा बनाएंगे कि हमें इस ट्रैक पे चलना है। जी, ठीक है, अब वो ट्रैक बना तो वहां पे एक जो, अब मान लीजिए कोई एक संस्थान है, किसी पत्रकारिता का एक संस्थान है, तो संस्थान बनेगा तो उसकी एक अपनी पॉलिसी बनेगी, उसका संविधान होगा। अब उस संविधान में जो सुपर बॉस होंगे वह एक पॉलिसी तय करेंगे। अब वो धीरे धीरे नीचे आते आते कई संविधान उसके तहत बनते चले जाएंगे। यानी कि बॉस जो है आज के दिन में संविधान से ऊपर हो गया। संविधान से ऊपर चला जाएगा तो जा ही नहीं सकता है संविधान से ऊपर, ऐसा नहीं नहीं, लेकिन संविधान के अंदर में भी संविधान नहीं, संविधान के अंदर में भी संविधान बनते जाएंगे। जी, ठीक है, तो जब बनेंगे तो आप देखेंगे कि भाई तब फिर क्या होगा कि जैसे हम पलामू की पत्रकारिता कर रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो आपने कहा कि बॉस बनता है, उसके बाद नीचे आते 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 नीचे आता है, एक हायरार्की है पत्रकारिता में। यानी कि पहले के पत्रकारिता की जो चर्चा की उसमें सामूहिकता दिख रहा था, यहाँ किसी एक व्यक्ति का प्रभाव दिख रहा है। आपकी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं, आप कह सकते हैं कि एक संस्था की प्रभाव है जिसने एक मोटो तय किया कि इस मोटो में हमको पत्रकारिता करना। चलिए, ये बहुत ही अच्छा आपने बात बताया। अच्छी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों का यही है कि आप जब विषय को पढ़ते हैं, अखबार में जब पढ़ते हैं, तो अब आप उस देश की पत्रकारिता पढ़ रहे हैं जो देश 75 साल की यात्रा पार कर चुका है। और अगर मार्क्स की दृष्टि से देखें तो मार्क्स में कहा जाता है कि जिसको 75% से ऊपर मार्क्स आ जाता है उसको उत्कृष्ट कहा जाता है। तो देश अब उत्कृष्टता की ओर प्रवेश कर रहा है। तो आप एक रीडर के रूप में इस चीज को देखें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको गंभीरता से पढ़ें, उसमें देखें, आप भी उस पर जज करें कि यह तथ्यात्मक है नहीं है, इसकी जो पॉलिसीज है वो कहाँ है, यह देश के हित की पत्रकारिता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जज करना पड़ेगा, आपको भी जज करना पड़ेगा, क्योंकि अब भीड़ है। तो भीड़ में अगर आप जज करके नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, और फिर कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा तो देश में नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया। पाठकों को
पत्रकारिता के बारे में खुद जज करना होगा, गंभीरतापूर्वक पढ़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।